So hi Devind, how are you? Yeah, I'm good. How about you? Yeah, I'm good also. So 2.5 लाख Yeah, से 11.5 लाख in 3 years, yeah. है ना? इट्स अ बिग अचीवमेंट. तो अभी कैसा फील कर रहे हो आप? It's actually very great. मतलब काफी अच्छा. हम्म. Because everyone, मतलब सब लोग यही चाहते हैं कि they actually get growth early. I mean, as early as possible. एग्जैक्टली. So that's why I get. That's what I get. So I'm just feeling great for that. सो Yeah. जैसा कि मैग्नम के बारे में हम सब Hmm. जानते हैं कि मैग्नम में एक इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो 100% प्लेसमेंट के बाद भी ऑफर करता है री रिक्रूटमेंट आपकी ग्रोथ के Yeah. लिए. ठीक है, जैसे आपने Correct. 3 साल पहले हमसे सेफ हमारे प्रोग्राम कोर्स परचेस किया था. देन Correct. आपने स्टार्टिंग में 2.5 लाख के पैकेज पे काम किया. देन उसके Yeah. बाद यू वेंट फॉर 4.5 लाख एंड Hmm. करेंटली यू आर ऑन 11.5 लाख इन वन लेटर्स एज अ Yeah. मार्केट रिसर्च एनालिस्ट या रिसर्च एनालिस्ट, राइट? Yeah, I mean, it's a kind of a work that I do. It's a research analyst, but my designation is a business analyst. बिजनेस एनालिस्ट, ओके. Yeah, तो अब आज के यूथ के लिए सी अभी आप बहुत बड़ा अचीवमेंट आपने yeah. हासिल किया है, तो उनके लिए आप एक लैंडमार्क बन चुके हो, एक इंस्पिरेशनल बॉडी बन चुके हो. तो आज की क्या है कि लोगों के दिमाग में ये एक प्रॉब्लम है कि ऐसे शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो मार्केट में Hmm, रन हो रहे हैं उससे hmm, गारंटीड जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत hmm, से इंडिया में कोर्सेज ऐसे हैं देवेंद्र जो दे आर प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स की हाँ हम आपका प्लेसमेंट कराएंगे. देन उसके बाद वो सेल्स और मार्केटिंग की जॉब्स आती हैं लाइनअप में, hmm. जो कि Correct. एमबीए भी आज की डेट में सफर कर रहा है. बहुत बड़ा बिल्कुल. ह्यूज प्रॉब्लम है इंडिया का हमारे. तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे इस प्रोग्राम के बारे में, सीएफएमआरए के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल. मतलब देखा जाए तो अगर जब मैं आपको पहले का कुछ बताता हूँ. जी जब मैंने बिल्कुल. ज्वाइन नहीं किया था, तो मतलब मैं भी देख रहा था कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन. सो वहाँ पे जो प्लेसमेंट कंपनीज आती थी, दे आर मोर इनटू सेल्स. एग्जैक्टली. So I didn't choose that just because of that. And after that, ये मुझे अब मैं सर्च कर रहा था, बहुत सारे ऑनलाइन भी थे, बट अब मतलब उस पर कोई ट्रस्ट नहीं था, बिकॉज ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं है. देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स राइट नाउ, बट वी कांट ट्रस्ट देम ब्लाइंडली. सो अब मैं जब यहाँ पे एनरोल हुआ था मैग्नम एडु कॉर्पोरेट्स में, सो व्हेन आई स्टार्टेड एंड आई मीन हाउ मैम जैसे वो बताती हैं, टीच किया उन्होंने, प्रॉपर गाइडेंस दिया अबाउट माय करियर. सो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा. एंड सी एफ एम आर ए से मतलब एक आगे के लिए मुझे पाथ मिल गया जो कि पहले नहीं था. बिल्कुल. और देखा जाए लाइक जैसा आपने बताया एम बी एज के लिए, सो एम बी ए में क्या है कि इफ़ यू आर like MBA graduate from a tier 1 institute, then it's fine. या एग्जैक्टली. Yeah, दैट इज but द ओनली not, प्रॉब्लम. yeah, but not everyone uh, are like able to crack CAT and able to study there, right? So ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि हाँ मतलब कंपैरेटिवली जो ग्रोथ है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो ऐसा है, राइट? सो ये काफ़ी अच्छा था ग्रोथ. और अब मतलब मैं तो हमेशा ही सबको रिकमेंड करूँगा कि दे शुड गो विथ इट, बिकॉज जो आज का रिसर्च का एक करियर है वो काफ़ी फास्ट ग्रोइंग है, बिकॉज वी हैव सो मेनी स्टार्टअप्स कमिंग इन, स्पेशली इन इंडिया. तो फॉर एवरीथिंग दे नीड रिसर्च कंपनीज वेयर जहाँ पे उनको प्रॉपर कोई गाइडेंस दे, कंसल्टिंग का गाइडेंस दे. सो इस पे करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है. सो आई वुड सजेस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल हु जॉइन टू go with this career, because this is very fast growing like a kind of path. तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा उनके लिए. और एक क्वेश्चन सबके दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है जब वो कोर्स ज्वाइन करते हैं कि या कोर्सेज के बाद प्लेसमेंट का जो पैकेज होता है, जैसे अब आपका 2.5 लाख ही था, राइट? तो करेक्ट. अभी उस प्रोसेस पे जब आप थे तो आपको कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हाँ यार मेरा बहुत कम पैकेज है एंड मैं मेरी ग्रोथ कैसे जाएगी, या आपको जो प्रोफाइल मिली वो आउट ऑफ द बॉक्स थी जो हमारे मतलब जो हम प्रॉमिस करते हैं जिसकी एनालिस्ट की प्लेसमेंट ही आपको मिलती है, तो ऐसा कुछ दिक्कत महसूस हुआ है उस प्लेसमेंट प्रोफाइल को लेके या पैकेज को लेके? मैं ऑनेस्टली बताऊं खुद के लिए तो मतलब एक समय हुआ था थोड़ा सा कि यार ये पैकेज काफ़ी कम है, बट
एक थोड़ा सा माइंड में कुछ ऐसा भी था कि अभी मुझे कुछ नहीं आता है, राइट। वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहिए कि वेयर यू स्टैंड एक्चुअली, ठीक है। तो जब आपको कुछ नहीं आता और आपको एक पाथ मिल रहा है, तो आपको कम का भी मिल रहा है, तो दैट इज फाइन, ठीक है। हाँ, अगर प्रॉब्लम ये होता कि अगर मैं 4 साल बाद भी मैं उतने पे ही होता तो एक दिक्कत था, बट अभी ऐसा नहीं है। तो उसी वजह से तो आप मतलब एक आपके हाँ। अंदर एक कॉन्फिडेंट आया कि हाँ मैं अब एक अच्छे पैकेज पे जंप कर सकता हूँ, एंड सिर्फ हमारे हेल्प्स यू अलॉट इन दैट, है ना। या तो जब आपने सिर्फ हमारे ज्वाइन किया था, यू वर ग्रेजुएट ओनली? या Yeah, means I was graduate only. You were Yeah. only graduate, and उसके Yeah. बाद आपने ये कोई मास्टर कोर्स किया? ओ सॉरी, अब मतलब ग्रेजुएशन नहीं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने की हुई थी, एमबीए किया हुआ था, बट जो मुझे प्लेसमेंट मिला था वो सेल्स में ही था। मतलब पैकेज वाज डिसेंट, कॉलेज में मुझे अराउंड 5.5 का मिला था, बट द थिंग वाज दैट वाज इनटू सेल्स ओनली। Okay. एंड लाइक मैं अपने आप को हर जगह इवेल्युएट करता हूँ वेदर आई विल बी फिट फॉर दैट पोजीशन और आई विल बी फिट फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क और नॉट। सो अकॉर्डिंग टू दैट what I felt was I'm not for sales at all. Okay. So that's why I didn't choose that. And later on, I studied about a CFMRA, and I look for the like some courses related to it. तो वो मुझे Magna Medical Corporate से मिला। CFMRA के बारे में आपको कैसे पता चला? Via friend और you आपने खुद सर्च किया? नहीं, ये मैंने खुद से सर्च किया था। क्योंकि मैं लखनऊ पे एक्चुअली काफी टाइम से नहीं था, मुझे 2 साल ही हुए थे। मतलब देयर वर फ्रेंड्स, बट कोई इस लाइन में नहीं था। Exactly. सो वो मैंने खुद से सर्च किया था, देन आई गॉट। तो आप अपने ऑनलाइन get on it. क्लासेस करते थे हमारे यहाँ या ऑफलाइन कर रहे थे उस वक्त? नहीं, मैं ऑफलाइन कर रहा था, ऑफलाइन कर रहे थे। एंड लकीली उसके बाद कोविड आ गया था, बट तो मतलब ऐसा ट्रेनिंग पीरियड में आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अराइज हुई, या टीचिंग मेथड पे कोई प्रॉब्लम, या आपको फैकल्टी का सपोर्ट कैसा रहा, ट्रेनिंग फैकल्टी का? नहीं, मुझे एक्चुअली कभी इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं हुई। फैकल्टी का सपोर्ट हमेशा से अच्छा था। जी। जब मैं वहाँ भी था, इवन देयर इज अ प्लस पॉइंट आल्सो, अपार्ट फ्रॉम मार्केट रिसर्च, मैंने वहाँ स्टॉक एनालिसिस की भी ट्रेनिंग की थी, जी। विच इज ऑल्सो हेल्पिंग मी राइट नाउ, बिकॉज मैं साइड बाय साइड उसमें भी ट्रेडिंग करता रहता हूँ, तो वो भी एक एडिशनल इनकम का मेरे पास सोर्स है। ओके। या सो वो काफी अच्छा था। जी। जब भी मुझे प्रॉब्लम हुई, मैम वाज देयर, एंड आई थिंक आई मीन आई डोंट आई रिमेंबर द टीचर नेम, बट वो भी काफी अच्छा पढ़ाते थे मार्केट रिसर्च से रिलेटेड। ओके। या सो अभी आप जिस प्रोफाइल पे गए हो, आपने बताया कि बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल पे आप Yeah. गए हो, सो अभी आपका वर्क रोल क्या है वहाँ पे, जॉब रोल क्या है आपका? सो करेंटली मतलब अभी तो सीनियर पोजीशन है। सो हेयर यहाँ पे मुझे लाइक जो भी रिसर्च एनालिसिस होती है उसको प्रॉपरली लाइक पीपीटी बना के क्लाइंट को प्रेजेंट करना पड़ता है। जी। दैट आई डू। पर जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो फर्स्टली लोग आपको सिखाते हैं हाउ टू टेक अ सर्वे, बिकॉज रिसर्च इज ऑल अबाउट like IDIs and quantitative surveys. So firstly you need to know the basics, ओके। yeah, which is very important. क्योंकि डायरेक्टली अभी करते हैं लोग जो टियर 1 इंस्टीट्यूट के हैं, बट उनका भी बेसिक क्लियर नहीं होता। एग्जैक्टली, सबसे हाँ। प्रॉब्लम वही अराइज होती है। हाँ, सो आपने जैसे क्वेश्चन पूछा था 2.5 लाख से स्टार्टिंग, सो वो 2.5 लाख मुझे ये बताता, अब मेरा बेसिक क्लियर कराता है, जी। तो वो काफी अच्छा था। तो जब आप ज्वाइन करते हैं रिसर्च में, तो पहले आपको नॉर्मली सर्वेज कैसे लेने हैं, डेप्थ इंटरव्यूज कैसे लेने हैं, जो कि एक्चुअली हेल्प करता है आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग में भी, कि कैसे आपको लोगों से बात करनी चाहिए, कैसे आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। क्योंकि कभी कभी नॉर्मल जो लोग हैं वो काफी प्रोवोकेटिव टाइप वर्ड्स यूज करके कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं, जो कि उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है, बट वो अनइंटेंशनली हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप गार्निश होते हो आप पहले, ठीक है। उसके बाद आप डेटा एनालिसिस में आते हो, लाइक जो भी आपका क्वांटिटेटिव सर्वे जो बाकी लोग कर रहे होते हैं, उनका डेटा मिलता है आपको, आप उसकी एनालिसिस करते हो। उसके बाद से आता है कि आप उसको कैसे मतलब वो तो सीनियर्स बना के देते हैं कि आपको डेटा प्लॉट करना है पावर पॉइंट पे, बट वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट टास्क होता है
जब आप धीरे धीरे ग्रो करने लग जाते हो तो आपको पता चलता है कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है, क्या इनसाइट क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जी। तो वो चीजें धीरे धीरे गार्निश होती है। तो मैं जो अपने करंट रोल पे हूँ वो मैं प्रॉपर एनालिसिस विद जो मेरी टीम है वो डेक प्रिपेयर करती है, आई रिव्यू दैट एंड आई प्रेजेंट इट टू द क्लाइंट्स। सो अभी ऐसा चल रहा है। सो मतलब कहने का मतलब है कि आप काफी सेटिस्फाइड हो जो जॉब रोल से, हाँ मतलब and you are enjoying your job, Yeah. right? So, Devin, all the very best for your future. थैंक यू सो मच। जी, और Yeah. आप अभी तो हमसे अब लाइफ टाइम आप हमसे कनेक्टेड ही हो, Yeah. सो हम बिल्कुल बहुत कामना करेंगे कि आप अभी आप और आगे जाओ, ठीक है, मैग्नम नहीं, के साथ, sure. ठीक है। That's great. So thank you so हाँ. much for your special time. Thank Yeah. you so much, Devin. Thank you so much and nice talking to you. Same Yeah. here, Devin. Thank you. Yeah. Bye. Take Thank care. you. Bye. Yeah.